आज की रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है। दरअसल मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त की छोटी सी फरमाइश थी कि मैं चिकन स्प्रिंग रोल बनाऊं, क्योंकि उन्हें ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी उसी प्यारी सी फरमाइश पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और आसान चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। उम्मीद है कि उन्हें भी ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप सबको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 500 ग्राम बोनलेस चिकन लेना है, फिर उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालना है और फिर हमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देना है। यहाँ पर फिर हमें कुछ वेजिटेबल लेना है। मैंने शिमला, गाजर, पत्ता गोभी लिया है जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप यहाँ पर वेजिटेबल अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन सारी चॉप की हुई सब्जियों को हमें एक बोल में डाल देना है। फिर डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर और हाफ टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करने के बाद इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है ताकि सारी सब्जियों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और फिर इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। अब हमें फटाफट से एक और बोल लेना है और उसमें डालना है 1.5 कप मैदा और हाफ कप कॉर्नफ्लोर डालना है। एक अंडा डालना है फोड़कर, आप चाहें तो यहाँ पर अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ सा बैटर बना लेना है, जैसे कि चम्मच पे एक इसकी कोटिंग चढ़ जाए। बस इतना ही पानी डालकर हमें इसे मिक्स करते जाना है। याद रहे कि यहाँ पर एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें फिर से 1 टेबल स्पून खाने वाला तेल डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम फिर से मिक्स कर देंगे और फटाफट से एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। और फिर हमें जो हमने सारा चिकन अभी रखा था ना मैरिनेशन के लिए, वो हमें इसमें डालकर अच्छे से इसे रोस्ट करना है। और शुरू में इसमें काफ़ी पानी निकलेगा तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे आप इसे ढककर पकाइए तो इसका सारा पानी भी सूख जाएगा और ये चिकन अच्छी तरह से पककर जूसी रेडी हो जाएगा। साथ ही जब हम इसे सब्जियों के साथ मिलाते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और स्प्रिंग रोल की फीलिंग बिल्कुल परफेक्ट बनती है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब तक चिकन पक रहा है हम ये सारी सब्जियों का पानी ड्रेन आउट कर लेते हैं। दरअसल जब हम सब्जियों में नमक और विनेगर डालते हैं ना और थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो इसमें से हल्का सा पानी निकलता है। यह पानी सब्जियों के फ्लेवर को और भी अच्छा बना देता है और फीलिंग को थोड़ा सा जूसी भी बनाता है। अगर हम इसे निचोड़ देंगे तो सब्जियों का नेचुरल टेस्ट कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी और इसी के साथ आगे फिलिंग तैयार करूंगी। देखिए ये कितना ड्राई हो चुका है, तो ये पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ पर भी चिकन अच्छी तरह से पक रहा है। देखिए इसमें कितना सारा पानी निकला था और फिर हमें इसे ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि ये इसका पूरा पानी नहीं सूख जाता और ये अच्छे से उसी ऑयल में फ्राई नहीं हो जाता। फिर भी आप यहाँ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि चिकन अच्छे से पका है या नहीं। अब हमें इस चिकन के बारीक बारीक पीसेस करना है। ऐसा करने से चिकन सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और स्प्रिंग रोल की फीलिंग भी एकदम बराबर बनती है। अगर चिकन के पीस बड़े रह जाएंगे तो रोल बनाते समय दिक्कत हो सकती है और काटते वक्त भी सही से नहीं कटेगा। इसलिए चिकन को छोटे छोटा काट कर हमें इसे सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि स्प्रिंग रोल की फीलिंग एकदम परफेक्ट बने। अब हमें इसमें डालना है कटा हुआ ढेर सारा हरा संभार। अब यहाँ पर हमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और फिर हमें इसे कद्दूकस करके इसमें मिला देना है। इन दोनों चीज़ से हमारे स्प्रिंग रोल में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हर बाइट में चिकन, सब्जियाँ और मसालों का टेस्ट एकदम बराबर आए। अब हमने जो ये घोल तैयार किया था ना, हमें उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है फाइनली और फिर से हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और अब फटाफट से हमें गैस पर चढ़ा लेना है एक पैन और उसमें डालना है 1 टेबल स्पून ऑयल और उसे अच्छे से हमें तवे पर स्प्रेड कर लेना है। और एक चम्मच लिया है मैंने नाप के लिए और उससे हमें 1.5 चम्मच यहाँ पर बैटर डालना है और उसे इस तरह से हमें चारों तरफ से फैला लेना है। स्प्रिंग रोल के लिए हम यहाँ पर शीट तैयार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये बैटर बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम पतले बैटर का ही हमें यहाँ पर शीट तैयार करना है। और फिर मैंने इसे स्क्वायर शेप में काट लिया है, आप चाहे तो इसे रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं। और फिर हमें जो बैटर था ना मैदे वाला, उसको चारों तरफ हमें लगा देना है जिससे कि स्प्रिंग रोल अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमें यहाँ पर सेंटर में डालना है फिलिंग और फिर इसे अच्छे से पैक करते हुए हमें इसका एक रोल बना लेना है।
सबसे पहले हमें दोनों साइड को अच्छे से मोड़ लेना है ताकि फीलिंग बाहर ना निकले। इसके बाद हमें इसे धीरे धीरे आगे की तरफ टाइट रोल करते जाना है। ध्यान रहे कि रोल बहुत ढीला ना रहे, वरना तलते समय खुल सकता है। अगर चाहें तो किनारों पर थोड़ा सा बैटर और लगा सकते हैं, जिससे अच्छी तरह से सील हो जाएगा। अब इस तरह से हमारे स्प्रिंग रोल बहुत अच्छी तरह से बंद होकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें तेल गरम करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और इन सारे चिकन स्प्रिंग रोल को हमें अच्छे से उसमें फ्राई करते जाना है, और जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हमें उसे निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी तैयार कर रही हूँ, जो हमारे स्प्रिंग रोल को बहुत ही ज़्यादा नया टेस्ट देगी। हाँ, मैंने 1/3 कप दही लिया है, जिसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर लिया था। फिर उसमें मैंने हाफ टेबल स्पून पिसी मिर्च डाली है, आधी छोटी चम्मच नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई शक्कर डाला है, और 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, तैयार हो चुकी बेहतरीन सी स्प्रिंग रोल के लिए चटनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आगे भी ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चिकन रोल स्प्रिंग की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।